उद्धव जी ने बर्बाद हुआ नहीं कहा, सड़ गया। बहुत ही तीखी उनकी रिएक्शन थी। कल आपने देखा होगा, ये बात उद्धव जी ने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले, बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ चला गया था अच्छे मकसद से, वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है उनका यही हाल हुआ है। चाहे अकाली दल हो, चाहे गोवा में एमजीपी हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, सभी को जय ललिता, सभी को उनकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन शिवसेना अकेली पार्टी है जिसने कीमत उनको चुकाने पड़ने के लिए काम किया है। एक ही पार्टी है। उद्धव जी ने पहले से कह रहे थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बीजेपी के साथ, शुरुआत आपने की थी, सबका हाल अलग हुआ, लेकिन शिवसेना अलग। हमको हमारी ताकत मालूम है, हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास से हमको आगे लेकर जाता है। महाराष्ट्र में हमारी केडरवेस पार्टी है, अगर हमसे टकराओगे तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर मराठीमध्ये सांग। दूसरी बात, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे केंद्र की सत्ता हो, आप हमें कितना भी कुचलने की कोशिश करो, हम डरेंगे नहीं। हम लड़ने को और मरने को तैयार हैं। आप जो चाहे कर लीजिए। सर उद्धव ठाकरे बीएमसी में कोई गठबंधन की बात नहीं है, कोई दूर तक। सर उद्धव ठाकरे यांनी काल महाराष्ट्राला संबोधित केलं, तिखट प्रतिक्रिया दिलेली आहे, तुमची प्रतिक्रिया त्यावर काय असणार? आता माननीय पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं कालचं भाषण आपण पाहिलं असेल। उद्धव ठाकरेंना बोलताना पाहूनच विरोधकांची झोप उडाली असेल। काल सकाळपर्यंत सांगत होते की उद्धव ठाकरेंना बोलता येत नाही, उद्धव ठाकरेंना चालता येत नाही। आता उद्धव ठाकरे कुठे काम करत आहेत? काल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कार्यालयात चालत आले, त्यांनी तिथून शिवसेनेला, महाराष्ट्राला आणि राष्ट्राला संबोधित केलं आणि अत्यंत तीव्र शब्दात त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या की शिवसेना स्वबळावर पुढे जाईल, आत्मविश्वासानं पावलं टाकेल। निवडणुकातली हार जीत शिवसेनेला कधी खचवत नाही। 25 वर्ष भारतीय जनता पक्षाबरोबर युतीमध्ये आम्ही कसे सडलो, या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केलेला आहे। मी हे किती तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केल्या। आणि हिंदुत्वाच्या बाबतीमध्ये त्यांनी जो हल्ला केला की भारतीय जनता पक्षाचं हिंदुत्व हे ढोंगी, नकली आणि फसवा आहे, फक्त सत्तेपुरतं आहे, वापरा आणि फेका या पद्धतीचं आहे, हे त्यांनी काल परखडपणे सांगितलेलं आहे। मला असं वाटतं शिवसेना पक्षप्रमुखांनी देशात एक स्पष्ट संदेश दिलेला आहे की शिवसेनेची पावलं दिल्लीच्या दिशेने पडतात। या देशामध्ये आता आम्हाला विस्तार करायचा आहे आणि त्यासाठी संघर्ष करण्याची, अडचणींशी सामना करण्याची आमची तयारी आहे। हा विस्तार सर नेमका कसा असणार आहे यासाठी काही? प्रत्येक राज्यामध्ये आम्ही निवडणुका लढवू। आज यश येणार नाही, पण उद्या येईल, हा विश्वास आणि आत्मविश्वास आमच्यामध्ये आहे। आम्ही गोव्यात लढतो आहोत। पढ़ने का मौका दिया, शिवसेना महाराष्ट्र में सीमित रही, लेकिन आज बीजेपी जो है वो आंखें दिखा रही है। हाँ, बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होता, लेकिन हमने ये सब कुछ बीजेपी के लिए छोड़ दिया कि ठीक है, आप देश में बढ़ जाइए,
हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। ये हमारी एक बड़प्पन थी बाला साहब ठाकरे की, एक बड़ा मन था बाला साहब ठाकरे जी का, वो रियल हिंदू हृदय सम्राट थे। क्योंकि अगर एक हिंदू पार्टी देश में बढ़ना चाहती है तो हम उसमें कोई अड़चनें नहीं पैदा करेंगे। आप और हम एक विचारधारा के लोग हैं, चाहे आप बढ़े चाहे हम बढ़े, लेकिन विचार बढ़ता है। ये बाला साहब ठाकरे की सोच हमेशा रही। तो सर, क्या ये मराठी तलखी में- इतनी आ गई है सर कि इस तलखी के बाद अब एक बार वापस बीजेपी के साथ नजदीक क्यों चले? आप ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? कौन सी तलखी, क्या है? खत्म हो गया सब। सर हिंदुत्व मराठी की मध्ये बात कही सांगा. गई कि जो हिंदुत्व है उनका पावर का हिंदुत्व है। डुप्लीकेट, सर मराठीमध्ये ढोंग, सांगा. नकली। कल उद्धव ठाकरे जी ने यही कहा, जब सत्ता चाहिए तो सब ये हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, फिर हिंदू पाकिस्तान होता है, हिंदू मुसलमान होता है, सत्ता के लिए सब कुछ होता है। लेकिन जब काम हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है राजनीति में तो उनको दूर किया जाता है। ये उनकी नीति है, ये उनका धर्म है। गोवा में भी यही कर रही है बीजेपी, लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो या हाँ, आपने पर्रिकर देखा हो। होगा पर्रिकर का क्या होगा, आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत पार्सेकर का क्या होगा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से जी का क्या होगा। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में मुंडे परिवार के बारे में क्या हो रहा है, पूरे देश में होता है ये। आपने देखा होगा रामविलास पासवान जी के परिवार का क्या हो गया, है ना। सर इसके बारे में आप पहले से कह रहे थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बीजेपी के साथ, शुरुआत आपने की थी, सबका हाल अलग हुआ लेकिन शिवसेना अलग। हमको हमारी ताकत मालूम है, हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास से हमको आगे लेकर जाता है। की शिवसेनेची पावलं दिल्लीच्या दिशेने पडतात। या देशामध्ये आता आम्हाला विस्तार करायचा आहे आणि त्यासाठी संघर्ष करण्याची, अडचणींशी सामना करण्याची आमची तयारी आहे। हा विस्तार सर नेमका कसा असणार आहे यासाठी काही प्रत्येक राज्यामध्ये आम्ही निवडणुका लढवू। आज यश येणार नाही पण उद्या येईल, हा विश्वास आणि आत्मविश्वास आमच्यामध्ये आहे। आम्ही गोव्यात लढतो आहोत, आम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये पाऊल ठेवलेलं आहे, याच्या आधी दादरा नगर हवेलीची लोकसभा आम्ही जिंकली, आम्ही दक्षिण गुजरातमध्ये काम सुरू केलेलं आहे। तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी असं पण म्हटलेलं आहे कुठेतरी देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा यांच्यावर निशाणा साधलेला आहे। ईडी आणि सीबीआय बाजूला ठेवून जर लढायचं असेल तर आमना सामना कसं असतं की अंगावरती वर्दी असेल पोलिसाच्या, बरं का, तर तो कोणाच्या अंगावर जातो, बेकायदेशीरपणे कामं करतो। अनेकदा असं आपण सिनेमात ही डायलॉग बघितलं असलं, वर्दी निकाल कर मेरे गली में आ, बरं का। तशी ही ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स हे जे काय आहे ही त्यांची चिलखत आहे। ही चिलखतं घालून ते राजकीय शत्रूंशी लढत असतात। हिम्मत असेल तरी चिलखतं काढून मैदानात या, नाही मातीत गाडलं, नाही लोळवलं तर शिवसेना आपलं नाव सांगणार नाही। अशा प्रकारची भूमिका काल उद्धव ठाकरे यांनी सांगितली आणि आम्ही सगळे त्या भूमिकेशी ठाम आणि सहमत आहोत। आणि आपण माहीत आहे आम्ही सगळेच लढतो आहे, आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही। या अंगावर काय करणार आहात तुम्ही, काय करणार आहात? एकतर खोट्या प्रकरणात तुरुंगात टाकाल, हे तुमचं IT फायटी सेल आहे, त्याचा गैरवापर करून बदनामीची मोहीम चालवा, किंवा हरेंद्र पंड्याप्रमाणे आम्हाला गोळी मारा। दुसरं तुम्ही काय करू शकता, पण तुम्ही शिवसेनेला खतम नाही करू शकत। हा डाव तुमच्यावरती उलटेल आणि तुम्ही संपाल। सर why I killed Gandhi नाही मला माहिती। why I killed Gandhi वाला सर